रूस यूक्रेन युद्ध के बीच एक नई कहानी सामने आ रही है, जहां एक तरफ जंग के मैदान में गोलियां चल रही हैं, एक तरफ दुनिया में युद्ध का तनाव है, दूसरी तरफ पुतिन अपनी रणनीति को मजबूत कर आगे बढ़ रहे हैं। मध्य पूर्व में ईरान को लेकर बढ़ते तनाव और इजराइल अमेरिका की लगातार सैन्य कार्रवाई के बीच दुनिया की कूटनीति एक नए मोड़ पर पहुंचती दिख रही है। एक तरफ वॉशिंगटन की चिंता तो दूसरी तरफ मॉस्को की सक्रियता, और इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच एक हफ्ते में 2 बार बातचीत, जिसने वैश्विक राजनीति में हलचल तेज कर दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अब सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि समय को भी मात देने की तैयारी में। पुतिन वो शख्स बन गए हैं जो दुनिया में एक नई पकड़ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ दुनिया में युद्ध का तनाव है, दूसरी तरफ पुतिन अपनी रणनीति को मजबूत कर आगे बढ़ रहे हैं। मध्य पूर्व में ईरान को लेकर बढ़ते तनाव और इजराइल अमेरिका की लगातार सैन्य कार्रवाई के बीच दुनिया की कूटनीति एक नए मोड़ पर पहुंचती दिख रही है। एक तरफ वॉशिंगटन की चिंता तो दूसरी तरफ मॉस्को की सक्रियता, और इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच एक हफ्ते में 2 बार बातचीत, जिसने वैश्विक राजनीति में हलचल तेज कर दी है। लेकिन इसी तनाव के बीच वॉशिंगटन और मॉस्को के बीच कूटनीतिक हलचल बढ़ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच सिर्फ एक हफ्ते में 2 बार फोन पर बातचीत हुई है। ये लगातार संवाद अमेरिका की बढ़ती रणनीतिक चिंता को भी दर्शाता है, क्योंकि वैश्विक संकट के हर मोर्चे पर रूस की भूमिका लगातार बदलती दिख रही है। दिलचस्प बात यह है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खुद को अब इंटरनेशनल पीस मेकर यानी वैश्विक मध्यस्थ के रूप में पेश कर रहे हैं। वहीं कुछ ही समय पहले तक इसी भूमिका में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद को दुनिया के सामने पेश कर रहे थे, यानी वैश्विक कूटनीति में भूमिकाएं अब तेजी से बदलती नजर आ रही हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान को लेकर बढ़ता तनाव रूस के लिए एक बड़ा अवसर बनकर सामने आया है। मध्य पूर्व में अपनी रणनीतिक मौजूदगी मजबूत करने का मौका और खुद को एक प्रभावशाली वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने का प्रयास है।
कुछ हफ्ते पहले तक अमेरिका यूक्रेन में युद्ध मध्यस्थता की भूमिका में नजर आ रहा था, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। अब मॉस्को ने ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव में मध्यस्थता का ऑफर देकर एक नई कूटनीतिक चाल चली है। यानी अमेरिका को सुपर पावर का ठप्पा अब हटता सा दिख रहा है। طلعت رفاعي هون طلعت رفاعي यानी एक तरफ युद्ध के मोर्चे तो दूसरी तरफ शांति की राजनीति और दोनों के बीच सत्ता और प्रभाव की नई जंग। ये पूरा घटनाक्रम सिर्फ युद्ध या शांति का नहीं बल्कि वैश्विक नेतृत्व और प्रभाव की नई होड़ का संकेत है। ईरान संकट ने जहां मध्य पूर्व को अस्थिर किया है, वहीं दुनिया की बड़ी शक्तियां अब कूटनीति के नए समीकरण गढ़ रही है। और इस पूरे खेल में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये शांति की कोशिश है या नए वैश्विक पावर बैलेंस की शुरुआत, या फिर अब सुपर पावर के तौर पर पुतिन यानी रूस नजर आएगा। नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में क्या यह संवाद तनाव कम करेगा या दुनिया को एक और बड़े टकराव की ओर ले जाएगा। आखिरकार दुनिया इस समय किसे सुपर पावर कहे, यह एक बड़ा सवाल है। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि उसे सुपर पावर की कैटेगरी में ना रखा जाए। चीन और रूस जैसे देश भी इस युद्ध और तनाव के बीच तेजी से उभरे हैं। रूस एक के बाद एक नई रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है। पुतिन किसी भी तरह से पीछे नहीं हटना चाहते। अमेरिका और ईरान के साथ हुए युद्ध में रूस ने कैसे इसे ईरान के पक्ष में रखा, यह भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। अमेरिका बनाम ईरान टकराव की तैयारी। मिसाइल की मार, दुनिया लाचार। हर कोना सुलगेगा, हर देश उलझेगा। दुनिया के हर कोने से जंग की खबरें एक साथ आ रही हैं। कहीं मिसाइल की मार है तो कहीं ड्रोन का वार। और सवाल सिर्फ एक, क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? धमाके, मिसाइल अटैक, ड्रोन से हमले और तबाही का वो मंजर जो अब सिर्फ फिल्मों में नहीं, हकीकत में दुनिया के नक्शे पर उभर रहा है।
आज दुनिया के कई हिस्से एक साथ चल रहे हैं। एक साथ सुलग रहे हैं। जहां हर दिन इंसानियत मलबे में दब रही है, दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन, जहां जंग अब जमीन की नहीं हट और वर्चस्व की बन चुकी है। और अब तीसरी दिशा से उठ रही है। एक और आक्रामक लहर। डोनाल्ड ट्रंप का एक्शन इन दिनों तेज ही नहीं, तूफानी है। वेनेजुएला, ग्रीनलैंड और अमेरिका का बढ़ता हस्तक्षेप। दुनिया के कई हिस्सों में ट्रंप का नाम अब सिर्फ राष्ट्रपति नहीं बल्कि पावर पॉलिटिक्स का पर्याय बनता जा रहा है। जुबान पर अब एक नया शब्द है, निर्णय नहीं, निर्देश। लोकतंत्र नहीं, दबाव तंत्र। हालिया घटनाओं ने वेनेजुएला को वैश्विक बहस के केंद्र में ला खड़ा किया है। कुछ बयानों और दावों ने दुनिया को हैरान भी किया और परेशान भी। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान भी दिया कि पश्चिमी गोलार्ध में अमेरिकी दबदबे पर अब कभी सवाल नहीं उठाया जाएगा। ये सिर्फ बयान नहीं, ये शक्ति प्रदर्शन का ऐलान है। लेकिन कहानी सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं। चीन और रूस भी अपने प्रभाव क्षेत्रों को मजबूत करने में जुटे हैं। ये दौर है गुटों के पुनर्जन्म का, जहां दोस्ती रणनीति है और दुश्मनी संसाधन। Видите, здесь свое западное.
जब एक साथ इतने मोर्चे खुले, इतनी ताकतें आमने सामने हों, तो सवाल उठना लाजमी है। क्या यह सिर्फ क्षेत्रीय संघर्ष है या तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआती पटकथा? क्या अगला नंबर किसी और देश का है या पूरी दुनिया का? इसका जवाब आपको मिलेगा ईरान से। ईरान ही अब अमेरिका का अगला टारगेट है। जवाब आने वाला वक्त देगा, लेकिन चेतावनी आज साफ है। सिर्फ यही नहीं कि अमेरिका इस जंग में सबसे आगे है। भले ही चेतावनी अमेरिका दे रहा हो, लेकिन ईरान का साथ देने वाले रूस और चीन भी पीछे नहीं। रूस और चीन लगातार अमेरिका से टकराव की स्थिति में है। वो अपने दोस्त ईरान को ना तो पीछे हटने दे रहे हैं, ना ही ईरान का साथ छोड़ रहे हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के मंच से रूस ने खुलकर अपनी बात रखी थी। दुनिया को चेतावनी दी गई थी। अमेरिका की ईरान पर की गई मिलिट्री कार्रवाई को लेकर रूस खुलकर सामने आया। रूस ने साफ किया था कि अमेरिका की कार्रवाई का कड़ा विरोध किया। रूस का संदेश साफ है कि जो कदम अमेरिका ने उठाया वो विनाशकारी साबित होगा। यानी दुनिया अब अनिश्चितता के उस दौर में दाखिल हो चुकी है जहां हर फैसला आग में घी डाल सकता है। रूस का यह संदेश नसीहत कम और चेतावनी ज्यादा माना जा रहा है। ये शब्द सिर्फ आलोचना नहीं बल्कि आने वाले टकराव की आहट भी है। Первый залп
अमेरिका की कार्रवाई सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है। जब महाशक्तियां एक दूसरे के फैसलों को उकसाने वाला बताने लगे तो हालात तेजी से बिगड़ते हैं। इजराइल गाजा, रूस यूक्रेन और अब ईरान पर हमला। हर मोर्चे पर तनाव पहले से मौजूद है। ऐसे में रूस की चेतावनी तीसरे विश्व युद्ध की चर्चाओं को और तेज कर रही है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।